हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि जो ये वीज़ा आया है 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद आया है और हमें जो ये वीज़ा मिला था ये 12 नवंबर 2024 को मिला था। अगर एंट्रीज़ की बात की जाए तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। अगर वैलिडिटी की बात की जाए तो 3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इन्हें मिला है। 8503 कंडीशन यहाँ पे नहीं है और इस वीडियो में हम इसी वीज़ा के बारे में बात करेंगे और जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेंड है यानी कि अभी ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही हैं, ज़्यादा वीज़ा आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे खुल के बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो वर्किंग टाइम है वो है सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। हो सकता है कि अगर आप 5 बजे के बाद कॉल करोगे तो आपका जो कॉल है वो नहीं उठाया जाए, बट आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको नेक्स्ट वर्किंग डेज में आपको जो रिप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल के बारे में। तो जो सुखबीर सिंह विर्क हैं, इनका जो बोर्न है ये 27 सितंबर 1999 का है और अगर एज को कैलकुलेट करें तो 25 साल इनकी एज बनती है। अगर इनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये अमृतसर में इनका एक होटल है, यानी कि इनका जो अपना बिजनेस है वो होटल इंडस्ट्री के साथ है। रिसेंटली मैरिड हैं और इन्हें 2 रिफ्यूज़ल आई हैं। एक इनकी 2024 जनवरी में आई थी और दूसरी अगस्त में आई थी और हमने इनकी फ़ाइल को जो अक्टूबर में हमने यहाँ पे सबमिट किया था और 12 नवंबर को हमें ये वीज़ा मिल गया था। अगर दोस्तों हम बात करें तो इन्होंने हमसे प्रोफाइल वैलिडेशन के थ्रू कांटेक्ट किया था। हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया, इन्हें एक रिपोर्ट दी, उसके बाद में हमने इनके डॉक्यूमेंट पे काम किया, इनके फ़ाइल को सबमिट किया जिसकी जो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आपकी रिसेंट रिफ्यूज़ल है ऑस्ट्रेलिया की और आप ये जानना चाहते हैं कि उसका रीज़न क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं बट फिर भी आपकी रिफ्यूज़ल है, तो आप हमारा डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन प्रोग्राम ले सकते हैं। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिया, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी रिफ्यूज़ल की। ये सेकंड रिफ्यूज़ल है और 17 अगस्त 2024 को आई थी और ये सेम रिफ्यूज़ल है जो इनकी जनवरी में आई थी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कि ऑस्ट्रेलिया टूरिज़्म पर्पस के लिए जाना चाहते हैं और हमें जो इनकी कमिटमेंट्स हैं ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, क्योंकि जो इनका टेम्परेरी इंटेंशन है यानी कि जो वीज़ा लेने का इंटेंशन है, यहाँ इनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से हम इन्हें वीज़ा दें। दूसरा इन्होंने कहा कि जो इनके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, जो इनकी क्योंकि ये बिज़नेस है तो इनका बिज़नेस ही यहाँ पे इन्होंने दिखाया था, तो ये हमें नहीं लगता कि ये इंडिया में जो इतनी ज़्यादा ये पैसा कमाते हैं जिसकी वजह से ये वापस आए, तो ये रीज़न थे। मोटा मोटा अगर बात की जाए तो टाइस को लेके, फाइनेंस कंडीशन को लेके यहाँ पे इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। तो हमने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे काम किया, इनकी जो भी डिक्लेरेशंस मिसिंग थी उसके ऊपर काम किया और हमने जो इनका वीज़ा यहाँ पे ला के दिया है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो हमने पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फैमिली मेम्बर के जो आधार कार्ड्स हैं, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, सेविंग की भी, करंट की भी, क्योंकि इनके पास करंट की जो स्टेटमेंट है वो अवेलेबल थी तो हमने वो भी यहाँ पे सबमिट की। 3 साल की हमने ITR, CA रिपोर्ट हमने यहाँ पे सबमिट की। दोस्तों CA रिपोर्ट इन केस आप फ्रेश एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तब दोस्तों आपको CA रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपकी रिफ्यूज़ल है और जो रिफ्यूज़ल है वो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे आई हैं, तब दोस्तों आपको CA रिपोर्ट ज़रूर साथ सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर आपकी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को समझ सकता है। उसके बाद दोस्तों हमने मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट किया था। कवर लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट हमने यहाँ पे सबमिट किया था, क्योंकि इंटेंशन को लेके इनकी रिफ्यूज़ल थी, तो इंटेंशन को लेके हमने लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे सबमिट किया था। कवर लेटर में हमने इनकी प्रोफाइल के बारे में बताया कि कैसे इनकी प्रोफाइल है, इनके पास पैसा कैसे आता है, इनकी जो फैमिली है वो कैसी है, ये कब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या वहाँ पे क्या करेंगे, तो हर चीज़ हमने यहाँ पे कवर लेटर में डिस्कस की थी। जस्टिफिकेशन लेटर, क्योंकि पुरानी इनकी 2 रिफ्यूज़ल थी ऑस्ट्रेलिया की,
और अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो जस्टिफिकेशन लेटर ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप वीज़ा ऑफिसर को कह सकते हैं कि सर ये आपने रिफ्यूज़ल दे दी। मान लिए कि हमने डॉक्यूमेंट्स में हमने जो जो आपने ढूंढा उसके बेस पे आपने रिफ्यूज़ल दी थी, बट हमारे पास उसका ये काउंटर आंसर है। उसके बाद दोस्तों हमने ट्रैवल आइटनरी यहाँ पे सबमिट की, वो भी डे वाइज। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो इनिशियल डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए। अगर बिजनेस डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले इनकी अगर सैलरी की बात की जाए तो सुखबीर सिंह, क्योंकि इनका अपना होटल है और ये 1 लाख रुपया पर मंथ अपने होटल बिजनेस से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बिजनेस का डॉक्यूमेंट है तो बिजनेस के ही क्योंकि बिजनेस ही इनका पर्पज़ है, जहाँ से इनका पैसा आता है, तो उसी के डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे। तो इसमें हमने बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें इनका एमएसएमई, जीएसटी, होटल के जो ट्रेड लाइसेंस होते हैं या जो लोकल अथॉरिटी की अप्रूवल्स होती हैं, वो हमने सबमिट की। उसके बाद में इनका जो ऑफिशियल लेटर हेड है वो हमने यहाँ पे सबमिट किया। जो इनका होटल है उसका जो अर्निंग मॉडल क्या है या किस तरीके से ये पैसा कमाते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपया तो एज ए सैलरी लेते हैं। तो अगर ये अपनी सैलरी ले रहे हैं तो इनके स्टाफ की सैलरी भी सेम बिजनेस से जाती है। तो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में होना चाहिए और इनके जो एक मॉडल है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने डिक्लेरेशंस यहाँ पे सबमिट की थी। उसके बाद में जो इनकी ऑनलाइन, जैसे मान लो कि मेक माई ट्रिप या GoIBBO, जो भी इनकी ऑफिशियल्स ऑनलाइन पार्टनर हैं, तो हमने अप्रूवल लेटर हमने यहाँ पे सबमिट किए और साथ में हमने जो इनकी बुकिंग्स हैं उसकी कॉपी भी यहाँ पे लगाई। और इनके होटल को लेके, क्योंकि जो इनका रिफ्यूज़ल आई थी उसमें ये था कि ये वापस नहीं आएंगे। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो ये पैसा कमाते हैं हमें नहीं लगता कि ये सफिशेंट है। तो इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा डिक्लेरेशंस यहाँ पे क्रिएट की और वो हमने यहाँ पे सबमिट की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड कैसा है। तो यहाँ तक तो आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि जो क्लाइंट है उनकी कैसी प्रोफाइल है, कैसा अर्निंग मॉड्यूल है, कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड अच्छा है। अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अच्छा है, क्योंकि सीजनल एप्लीकेशंस में इंक्रीज़ हैं वहाँ पे। अभी अगर बात करें तो क्रिसमस है, न्यू ईयर है और भी यहाँ पे काफ़ी जो इनके फेस्टिवल चलते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन सप्लाई हो रही हैं। ये नहीं कि इंडिया से ही यहाँ पे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे जो मौसम होता है नए साल पे सुहाना होता है, उसकी वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी यहाँ पे बूस्ट होती है। दूसरा यहाँ पे क्या कि जो पर्पस है लोगों का वो भी वेरिएशंस है। ये नहीं है कि हर कोई सिर्फ होटल बुकिंग पे जाना चाहता है। तो यहाँ पे जो लोग घूमने जाना चाहते हैं, जो फैमिली विजिट करना चाहते हैं या जो इवेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ पर्पसेस हैं यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स के हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ये नहीं चाहता कि हमारी फाइल भी कनाडा जैसे बैकलॉग में जाए, और ये रेगुलर बेस पे जो फास्ट रिस्पॉन्स करता है और आपको जो डिसीज़न देता है। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो हमें ये डर था कि शायद कनाडा ने जब अनाउंस किया कि 10 साल का मल्टीपल वीज़ा इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा और वीज़ा में ड्रॉप आएगा, यानी कि रिफ्यूज़ल ज़्यादा आएगी। बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। वीज़ा है, अच्छा वीज़ा आ रहा है और इनकी एज तो 25 ईयर है। हमारे पास 18 साल का वीज़ा, 19 साल के एप्लीकेंट का वीज़ा, 20 साल के एप्लीकेंट का वीज़ा, और वो भी ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है, पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किए और उन्हें वीज़ा मिला है। कमिंग डेज में हम उनकी प्रोफाइल भी यहाँ पे शेयर करेंगे। तो ट्रेंड अच्छा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को आपको 15 दिन देने होते हैं अगर आप न्यू ईयर का प्लान करते हैं। अगर दोस्तों आपके ये प्लान निकल गया तो बाद में कोई शायद ऐसा मौका वापस ना आए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप खुद भी अपनी फाइल को सबमिट करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि हमने स्पेसिफिक इस केस को लेके कि हमने कौन कौन से जो ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किए, और अगर आप भी सेम यूज़ करते हैं तो आपका वीज़ा यहाँ पे आ सकता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इनकी जो प्रोफाइल आई थी वो हमारे पास डॉक्यूमेंट वैलिडेशन के लिए आई थी। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो इनका पुराना कवर लेटर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हमने यहाँ पे इनकी कवर लेटर काफ़ी अच्छा बनाया, जिसमें हमने इनकी जो इंटेंशंस हैं, इनकी आइटनरी है, ये कितने टाइम तक रहेंगे, पर्पस क्या है, फाइनेंस कैसा है, बिजनेस कैसा है, टाइज कैसे हैं, क्योंकि मैरिड हैं बट इनके अभी तक कोई जो अपने चाइल्ड नहीं हैं,
तो ये क्यों अपने माँ बाप के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बिजनेस के लिए वापस आएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने कवर लेटर में बनाई थी। और इन केस आपकी भी रिफ्यूज़ल है और सेम ग्राउंड पे रिफ्यूज़ल है तो आपको कवर लेटर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट और एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ज़रूर सबमिट करें। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो अच्छी तरह से स्कैन होने चाहिए। उसके बाद में इनकेस आपका बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस की जो प्रोफाइल है और एक्टिविटी है, यानी कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका बिजनेस है वो रनिंग है, पुराना रनिंग है, आने वाले टाइम में भी बिजनेस रन करेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा और आपको आपकी जो बिजनेस को आपकी ज़रूरत है, इसकी वजह से आप वापस भी आओगे। उसके बाद में दोस्तों हमने इनकी फाइनेंस स्टेबिलिटी और टाइज टू होम कंट्री को यहाँ पे जो इन्हेंस करके दिखाया। इन्हेंस करने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किए। देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने बैंक स्टेटमेंट दी है ना, बैंक स्टेटमेंट में आपने 6 महीने की स्टेटमेंट दी, बट वहाँ पे इनरेगुलर जो क्रेडिट और डेबिट का है, तो उस केस में एक डिक्लेरेशन लगेगी, है ना। हर एक चीज़ की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। वीज़ा ऑफिसर आपको आपके डॉक्यूमेंट से जज नहीं करता, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा टाइम होता है। अगर मैं भी आपको कहूँ कि मैं आपको 15 मिनट देता हूँ, 15 मिनट में मैं आपको कम से कम 40 ऐसे डॉक्यूमेंट दूंगा जो किसी अननोन बंदे के हैं, और आपने 15 मिनट में 40 डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, हर एक डिटेल को नोट करना है और उसके बाद में डिसीजन लेना है। तो ये आपके लिए भी टफ होगा। तो यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन समरी को चेक करते हैं। और खासतौर अगर इनकी भी कर रहा हूँ तो इनकी एप्लीकेशन समरी में भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब फॉर्म फिल होता है तो फॉर्म को भी अच्छे ढंग से फिल करना होता है। तो अगर वो फॉर्म को चेक करेंगे, बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेक करेंगे, कवर लेटर को चेक करेंगे, तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट को मैच करेंगे। फाइनेंस डॉक्यूमेंट को मैच करेंगे, अगर फाइनेंस को देखेंगे, अगर फाइनेंस में कोई ट्रांजैक्शन को लेके प्रॉब्लम आई और अगर वहाँ पे डिक्लेरेशन साथ में होगी तो उनका डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। इनकेस नहीं होगी तो आपकी फाइल रिफ्यूज़ होगी। तो ये सिंपल सा एक मेथड है। आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको डिक्लेरेशन लगानी चाहिए। इसे हम इन्हेंस कहते हैं, डॉक्यूमेंट से इन्हेंस करना। उसके बाद में दोस्तों हमने इनकी जस्टिफिकेशन लेटर को साथ में अटैच किया, क्योंकि इनकी 2 रिफ्यूज़ल थी और रिफ्यूज़ल में इनको टाइस को लेके, फाइनेंस को लेके इन्होंने क्वेश्चनिंग की थी। तो हमने उसी बेस पे हमने यहाँ पे इनकी जस्टिफिकेशन लेटर बनाई और हमने इनकी फाइल को सबमिट किया, क्योंकि जस्टिफिकेशन लेटर ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको वीज़ा दिला सकता है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपना जो आंसर है, आप अपना जो पर्सपेक्टिव है, वो वीज़ा ऑफिसर को देते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपना केस प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियल टाइमिंग की बात करें तो हमने अपने टाइम में कुछ अपडेट्स किए हैं। जो हमारा ऑफिशियल टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है। अगर दोस्तों आप 5 बजे के बाद कॉल करोगे तो आपको फ़ोन यहाँ पे नहीं रिसीव होगा। आप मैसेज जो है अपना व्हाट्सएप पे मैसेज है वो ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप 11 बजे के बाद हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।